स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज प्लस बाय जितेंद्र सर। आज फिर हाजिर हूँ मैं आपके सामने कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस लेके जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं और जिनमें बच्चों को प्रॉब्लम आती है, लेकिन आज के बाद इन क्वेश्चंस में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए वीडियो को स्किप ना करके पूरा का पूरा देखें। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। नंबर 1 कहता है, इफ़ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी, उसकी जीरोज दे रखी हैं आपको 2 and -3, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं और बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी। ठीक है, जीरोज हैं। जीरोज मीन्स अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 है एंड बीटा इज इक्वल टू -3 है। तो सबसे पहले आप फाइंड कर लीजिए। देखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि दोनों की ज़रूरत हमें पड़ने वाली है। 2 - 3 इज इक्वल टू -1 और साथ में अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि 2 इंटू -3 दैट इज़ -6। इनकी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी? देखिए, सबसे पहले ये जो इक्वेशन आपको दी गई है इसका कंपैरिजन कर लीजिए आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ। यहाँ से आपके पास ए आ गया है 1, बी आ गया है ए प्लस 1 एंड सी आ गया है बी। अब आपको पता है कि सम ऑफ जीरोज जो होती हैं, सम ऑफ जीरोज जो दे रखी हैं वो आपकी होती हैं -b/a। सम आपका आया हुआ है -1 इज इक्वल टू -b। b की वैल्यू आपकी है a प्लस 1 डिवाइड बाय 1 दैट इज तो यहाँ आप देख लीजिए ये वैल्यू है। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे? इसमें आपको सीधा सा -1 इज इक्वल टू -a प्लस 1, माइनस से माइनस को कैंसिल कर दीजिए सबसे पहले। तो उसके बाद आप क्या करेंगे? 1 इज इक्वल टू a प्लस 1 और a इज इक्वल टू 1 माइनस 1 दैट इज a इज इक्वल टू 0। अगेन प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो आपका होता है c/a। c/a में आप क्या करेंगे? देखिए, प्रोडक्ट आपके आए थे 2 इंटू -3 दैट इज c/a। c की वैल्यू आपकी है b और a है 1 दैट इज -6 इज इक्वल टू b। तो ये आपकी a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू -6। ये आपकी जीरोज और a और b की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन है, if alpha and beta are zeros of polynomial 2x square plus 5x plus 1 then find the value of alpha plus beta plus alpha beta। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है? सबसे पहले आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को लिख लीजिए। ये आपका दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। तो इसमें इसको फिर से कंपेयर कर लीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसके साथ। तो a की वैल्यू आपकी आ गई है 2, b की वैल्यू आ गई है 5 एंड c की वैल्यू जो है वो 1 आ गई है। नाउ सम ऑफ जीरोज फाइंड कर लीजिए। सम ऑफ जीरोज मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा, उसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी -b/a यानी कि ये आ गया है -5/2। और उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो है वो है c/a दैट इज अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c की वैल्यू है 1 और बाय में 2। तो नाउ अब ये जो देखिए मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ चुकी है और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ चुकी है। मुझे फाइंड करना है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास है -5/2 और प्लस 1/2, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 1/2। तो एलसीएम ले लीजिए। 2
जब नीचे एलसीएम सेम हो तो ऊपर की टर्म में कोई चेंज नहीं आता, वो एज इट इज़ लिखी जाती है। तो ये आ गया -4/2, दैट इज -2। क्लियर? चलिए स्टूडेंट, आई होप क्वेश्चन आपको समझ आ रही होंगे। इफ nth टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाय an इज इक्वल टू 3 + 4n, फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। यानी कि इस एपी में कॉमन डिफरेंस क्या होगा। देखिए जो nth टर्म है वो आपको ये दी गई है, an इज इक्वल टू 3 + 4n। तो आप n की वैल्यू कोई भी रख लीजिए, पुट n इज इक्वल टू 1, 2 एंड 3। इन 3 टर्म्स में फाइंड कर लीजिए। a1 इक्वल टू 3 + 4 × 1, यानी कि 3 + 4 दैट इज 7। इट मीन्स फर्स्ट टर्म इज 7। सेकेंड है 2 पुट कर लीजिए, 3 + 4 × 2, that is second term is 3 + 8, that is second term 11। again a3 आपका आ जाएगा, 3 पुट करेंगे तो 3 + 4 × 3, 3 + 12 that is 15। नाउ 3 टर्म्स आपके पास आ चुकी हैं, तो आप क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालने का जो फॉर्मूला है वो है a2 - a1। a2 आपका है 11 माइनस a1 आपका है 7, दैट इज 4। तो कॉमन डिफरेंस इस एपी का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इफ सम ऑफ 5 नंबर्स इन एपी इज 40 देन फाइंड इट्स मिडिल टर्म। तो सबसे पहले आप सम Sn दे रखा है, तो Sn का फॉर्मूला लगा लीजिए। Sn इज इक्वल टू n/2 × 2a + n-1 × d। तो आपको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है, एक तो n की वैल्यू दी गई है 5, एक Sn दिया गया है 40। तो बाकी आप देख लीजिए, इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे Sn दे रखा है 40 इज इक्वल टू 5/2 × 2a + 5-1 × d। सिंप्लीफाई करेंगे, 40 × 2 / 5 इज इक्वल टू 2a + 4d। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से पहले 5 8 × 40, 8 2 × 16 इज इक्वल टू, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 × a + 2d। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, 16 / 2 इज इक्वल टू a + 2d। a + 2d क्या होता है, दैट इज a3 इज इक्वल टू 8, क्योंकि a + 2d जो है थर्ड टर्म होती है। और अगर हमारे पास 1 2 3 4 5 टर्म्स हैं, तो जब इसकी मिडल टर्म आप फाइंड करोगे तो थर्ड टर्म जो है वो मिडल टर्म आती है। तो इस तरह से हमने इसकी मिडल टर्म फाइंड कर ली है, दैट इज 8। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ लाइन्स हैव यूनिक सॉल्यूशन। 2 इक्वेशन ऑफ लाइन आपको दे रखी है, 3x + 4y इज इक्वल टू 8 एंड kx - 5y इज इक्वल टू 7। तो इनका कंपैरिजन आप कर लीजिए, कंपेयरिंग इक्वेशंस with a1x + b1y is equal to c1 and a2x + b2y is equal to c2। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, a1 आपका आ गया है 3, b1 आपका आ गया है 4 एंड c1 आपका आ गया है 8। फर्स्ट इक्वेशन में से a1 b1 c1 फाइंड कर लीजिए। उसके बाद a2 आपका है k एंड b2 जो है वो है -5 एंड c2 जो है वो है 7। तो नाउ इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन, देयरफॉर a1/a2 is not equal to b1/b2।
B2। इस इक्वेशन में आप क्या पुट कर लीजिए, वैल्यू पुट कर लीजिए। A1 आपका 3 है, B1 आपका A1/A2, A2 आपका K है, इज़ नॉट इक्वल टू B1 है 4 और B2 है -5। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। 3 × -5 इज़ नॉट इक्वल टू 4K और -15 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू K, दैट इज K इज इक्वल टू -15/4 इज नॉट इक्वल टू, यूनिक सॉल्यूशन है इसलिए K इज नॉट इक्वल टू -15/4। आई होप क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे और इस तरह के क्वेश्चन में आपको आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।